जो वालिदैन अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, अब अपने ही उनके सिबलिंग्स के अंदर ही फेवरेटिज्म वाला एक एलिमेंट आ जाता है। बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, बदतमीज होता है, स्टबन ओके। होता है। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो क्राइंग स्पेल्स में चले जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, लाइक 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड। सुसाइड इज वेरी कॉमन राइट नाउ। मियाँ बीवी के आपस के क्लैश खत्म नहीं होते, उनकी अपनी कॉम्प्लेक्सेस सेटलमेंट नहीं होती। मोबाइल भी देना है, पढ़ाई भी करो, साथ अपनी शाउटिंग भी जारी रखनी है। आप देखें कि आप अपने बच्चे पे शाउट कर रहे हैं, विदाउट रीजन शाउट कर रहे हैं। आप उसके पास, अगर वो देख भी रहा है मोबाइल, सिट विद हिम। वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर आप दोस्त होंगे वो आपको बताएगा यार आज एक लेसन पढ़ा, आज एक सवाल भी याद नहीं किया। हर बच्चा इस वक्त मोबाइल में गलत काम कर रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो इतने हैप्पी हैं, हमारे तो घरों में कुछ ऐसा नहीं है। ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है, इतना बदतमीज क्यों है? आदमी औरतों को मार रहे हैं, औरतें उठा उठा के चीजें फेंक रही हैं, लाइक व्हाट इज दिस? फिर आप कहो कि हमारे बच्चों में वायलेंस कहाँ से आ गया, हमने तो कुछ नहीं किया। हम जब साथ बैठते हैं, वी डोंट स्पीक विद ईच अदर। मैसेजेस, मोबाइल, दैट इज टू कॉमन एंड आई फील दैट इज like taking our mental health. अच्छा, ऐसे बच्चे जैसे जो वालिदैन अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, अब अपने ही उनके सिबलिंग्स के अंदर ही फेवरेटिज्म वाला एक एलिमेंट आ जाता है। तो ऐसे बच्चे जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो उनमें क्या सिम्टम्स, हमें कॉमन सिम्टम्स नज़र आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस बच्चे को बात करने की ज़रूरत है या किसी हेल्प की ज़रूरत है? Violent, बच्चा बहुत एग्रेसिव होता है, बदतमीज होता है, स्टबन होता है। वो पेरेंट को ऐसी ऐसी बातों पे जवाब देता है, दे डोंट वांट टू लिसन। कुछ चीज़ें वो पेरेंट कहते हैं कि इसने कभी ऐसा नहीं किया था, एंड ही स्टार्ट डूइंग। और कुछ बच्चे होते हैं कि वो क्राइंग स्पेल्स में चले जाते हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लगते हैं, लाइक 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड। सुसाइड इज़ वेरी कॉमन राइट नाउ। आप देखें कि डिप्रेशन का जो सवेयर सिम्टम है वो सुसाइड है, दैट इज़ क्लिनिकल डिप्रेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन चिल्ड्रन, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमसे बात नहीं करते। उनके अपने क्लैशेस रिश्तेदारों के साथ, मियाँ बीवी के आपस के क्लैश ख़त्म नहीं होते, उनकी अपनी कॉम्प्लेक्सेस सेटलमेंट नहीं होती, उनके अपने जॉब इश्यूज आकर सेट नहीं होते, एंड दे रन आफ्टर। आप ये देखें कि अगर एक बच्चा रूम में बैठ के पढ़ रहा है और आप पेरेंट अंदर जाता है, तो हो सकता है उसने 1-2 मिनट पहले मोबाइल देखना शुरू किया हो, आप उसके ऊपर जाकर शाउट करना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि वो घंटे से पढ़ रहा होगा और अभी लिया होगा मोबाइल। बिल्कुल, ठीक है ना। एक ये एपिसोड होते हैं, या तो फिर आपको अगर ट्रस्ट इश्यूज हैं, टेक द मोबाइल विद यू। आप मोबाइल का एक टाइम, मोबाइल भी देना है, पढ़ाई भी करो, साथ अपनी शाउटिंग भी जारी रखनी है। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। थेरेपिस्ट क्या कर सकता है? लाइक आई यूज्ड टू सी सो मेनी बच्चे जिन्हें मैं देखती हूँ, उनके पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि इसका एंगर इशू रिजॉल्व ही नहीं हो रहा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप इन्हें थेरेपी दे रही हैं, क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा? भाई लुक एट द एनवायरनमेंट। आप देखें कि आप अपने बच्चे पे शाउट कर रहे हैं, विदाउट रीजन शाउट कर रहे हैं। आप उसके पास, अगर वो देख भी रहा है मोबाइल, सिट विद हिम। क्या चल रहा है? अच्छा हम भी देखते हैं, लाइक बी अ फ्रेंड ऑफ हिम। वो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, अगर आप दोस्त होंगे वो आपको बताएगा यार आज एक लेसन पढ़ा, आज एक सवाल भी याद नहीं किया। ऐसे पेरेंट क्यों नहीं आप बनते? आपको होता है हम हजारों लगा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? तुम एक कमरे में बैठ के मोबाइल के साथ लगे हुए हो। हर बच्चा इस वक्त मोबाइल में गलत काम कर रहा है। ट्रू। अगर आपको लगता है कि आपके 14-15 साल का बच्चा कुछ गलत चीज देख रहा था, तो दिस इज वेरी कॉमन। प्लीज लर्न हाउ टू डील विद दैट। अगर आपका बच्चा कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, एक तो ये होता है कि हम फुल मोबाइल दे देते हैं, एक फुल खींच लेते हैं। ये जो देना और लेना जो है ना, ये टॉफ़ी का, दिस इज़ वेरी टेरेबल एंड हॉरेबल एक दिमाग के लिए बच्चे के, कि आप उसको टॉफ़ी देते हो, टॉफ़ी छीन लेते हो, टॉफ़ी देते हो। व्हाट इज़ दिस? ट्रू। आप उसको वायलेंट कर रहे हो, आप उसको डिप्रेशन खुद दे रहे हो। फिर वो आपके तरले मिन्नतें करता है, फिर वो आपके पता नहीं क्या क्या आपको करके दिखाता है, बट यू डोंट एग्री बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टबन इन योर पर्सनैलिटी। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो इतने हैप्पी हैं, हमारे तो घरों में कुछ ऐसा नहीं है। ये बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों है, इतना बदतमीज़ क्यों है? हम नहीं नोटिस कर रहे होते, हम आपस में मियाँ बीवी भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं जो बच्चे हमारे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, लाइक वी गेट स्टबन विद ईच अदर, वी डोंट एग्री एट वन पॉइंट। घर का एनवायरनमेंट अच्छा ना रखना। देखिए, अगर घर के एनवायरनमेंट की बात करें तो दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट, के अच्छा एनवायरनमेंट हर जगह नहीं है। मतलब
एक दो जेंडर साथ रह रहे हैं, दो डिफरेंट लोग साथ रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आते हैं. बट आई फील कि आपको प्रॉब्लम्स को सेटल करना सीखना चाहिए इन कपल रादर देन इन फ्रंट ऑफ किड्स. आप चीख रहे हो, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हो, आदमी औरतों को मार रहे हैं, औरतें उठा उठा के चीज़ें फेंक रही हैं, लाइक व्हाट इज़ दिस. फिर आप कहो कि हमारे बच्चों में वायलेंस कहाँ से आ गया, हमने तो कुछ नहीं किया. अक्सर लोग सोचते हैं कि हम इन्हें हिट नहीं करते तो वायलेंस कहाँ से आया. भाई आप एक दूसरे को जो वर्बल हिट कर रहे हैं, इमोशनल हिट कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट. सो आई वुड से इफ़ यू वांट कि आपका बच्चा मेंटली हेल्दी हो, अच्छी सेल्फ एस्टीम के साथ हो, कंपोज पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. व्हेन एवर यू आर अराउंड योर किड, अपने दिमाग को सेट करके आए. आप इतने गुस्से में भरे हुए पता नहीं अपनी सास की वजह से होते हैं या रिश्तेदारों की वजह से होते हैं या अपने मियाँ बीवी एक दूसरे की वजह से होते हैं, एंड यू कम टू योर चाइल्ड एंड स्टार्ट अब्यूजिंग. दिखाओ हाँ ज़रा मुझे कॉपीज में आज तुमने क्या किया है, मैं भी अभी देखती हूँ कि ये क्या था और क्या नहीं था. ठीक, आप सारा कुछ उसकी पढ़ाई से रिलेट करो, सारा कुछ. आप कभी कभी हम बच्चे की हाइजीन खुद ख़राब करते हैं. आप देखिए बच्चे दे आर ग्रोइंग एंड बट दे डोंट गो फॉर, मतलब वो हाइजीन अपनी, जैसे टूथपेस्ट ना करना, शावर ना लेना, आजकल कितना कॉमन है बॉयज़ में या गर्ल्स में. दे आर 18 years old, दे आर नॉट लुकिंग आफ्टर द हाइजीन. दे आर गेटिंग दोज थिंग्स डिप्रेशन की वजह से है. उनके घर के एनवायरनमेंट जो है वो इतना. देखिए हमारी आपस में जो कम्युनिकेशन है ना फैमिली की, वो भी बहुत मैटर करती है. हम लोग डाइनिंग पे तो बैठते हैं लेकिन मोबाइल्स के साथ. फादर अपने मोबाइल पे लगे हैं, मदर अपने मोबाइल पे लगी हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ लड़के खाना खा के उठ के चले जाते हैं. फिर जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं फिर वो भी अपने मोबाइल डाइनिंग पे लाने शुरू कर देते हैं. लोगों को लगता है नहीं नहीं, डिनर तो हम इकट्ठा करते हैं, पर ये इकट्ठा होना ना होने के बराबर है. हाँ, बिकॉज वी डोंट टॉक. हम जब साथ बैठते हैं वी डोंट स्पीक विद ईच अदर. मैसेजेस, मोबाइल, that is too common, and I feel that is like taking our mental health. Right.